हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जब चना जोड़ गरम का वीडियो डाला तो मेरी बेटी को देखकर लगा, हाँ मम्मी बहुत दिन से घूमने नहीं गई। तो उसका फोन आया, मम्मी आप फटाफट से तैयारी कर लो और हम घूमने चल रहे हैं। मैंने रिजर्वेशन करा लिया है। और बस ये सुनते ही मेरी तो बाँछें खिल गई और मैंने फटाफट से तैयारी की। और ये वाले जो थी मूढ़ी, जिसको मूढ़ी बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं और झालमुड़ी बोलते हैं बंगाल में, तो ये मैंने बनाकर तैयार की, लेकिन स्पेशल तरीके से तैयार बनी। अब जब मैंने ये वीडियो उसको दिखाया तो वो देख के कह रही, मम्मी आप तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा हाँ, मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जब मुझे कहीं जाने का मौका मिलता है। तो भाई जाने की तैयारी में मन बहुत खुश था, इसलिए फटाफट से मैंने किचन में जा करके और कढ़ाई चढ़ाई। सामान सारा घर में ही था तो कुछ मंगाने की ज़रूरत थी नहीं। और भाई अगर कोई भी ऐसा नमकीन मैं बनाती हूँ तो उसमें ये मखाने तो ज़रूर ही डालती हूँ, कि मेरे हस्बैंड को भी मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। किसी भी नमकीन में पड़े हुए होते हैं तो मखाने वाली नमकीन बहुत अच्छी लगती है उन्हें। तो उसको बस 1 चम्मच घी डाल करके मैंने मखाने भून लिए। अब बिना घी के भी आप रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। बस उसके बाद में ये मैंने मुरमुरे लिए, काफ़ी सारे मुरमुरे ले लिए कि घर में भी खाए जा सके और सफ़र में भी ले जा सके। तो बस ये मुरमुरे डाल करके इनको बिना घी तेल के ही मैंने रोस्ट किया और बस धीरे धीरे स्लो आंच पर करके इनको रोस्ट किया। जब तक रोस्ट किया, जब तक कि ये एकदम से दबाने से क्रिस्पी से नहीं पता लगने लगे, यानी चूर चूर हो जाने चाहिए जब हम दबाएं। ये देखिए इस तरीके से ये चूर हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हमारे बिल्कुल तैयार है, इसमें से मॉइस्चर सारा निकल गया है। अब मैंने कुछ ये पत्ते लिए, जिनमें से कि पुदीने के पत्ते थे, धनिया की पत्ती थी और ये करी पत्ता, और 3-4 मैंने हरी मिर्च ली और साथ में ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 कली लहसुन की। अगर लहसुन आप नहीं खाते तो लहसुन स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लहसुन खाया जाता है तो उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ये मेरे मुरमुरे सिक करके तैयार हो गए थे तो मैंने एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर लिया और इधर मखाने भी उसी में डाल दिए। अब कढ़ाई फिर से चढ़ाकर अब मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा करके डाला, यानी फ्राई करने के हिसाब से मैंने तेल डाला है। और ये तेल डाल करके जो चीज़ मैं फ्राई करने जा रही हूँ वो है हमारी मूंगफली। मूंगफली दाना ले करके और इसमें डाल दिया, तो मूंगफली दाना भी नमकीन में बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो बादाम या काजू भी डाल सकते हैं। तो बस ये ले करके मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। तब तक फ्राई किया जब तक कि चटकने नहीं लगे और इसके छिलका उतरने नहीं लग जाए। ये देखिए इतना फ्राई कर लिया। आप चाहें तो इसे भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, पर हमने तो इसको फ्राई करने वाली बात करी क्योंकि फ्राई करके बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस ये फ्राई करके निकाल लिया इसको, तेल वही उसी में रहने दिया। और तेल ज़्यादा ही है मेरा इसमें तो इसमें अभी हम और चीज़ें भी फ्राई करने जा रहे हैं। और वो जो चीज़ें हैं, जैसे अगर फ्राइम्स हैं आपके पास में और जो नलियाँ जैसी आती हैं वो हैं, या फिर ये चिप्स हैं, तो ये चिप्स जो हैं ये ज्वार के आटे के चिप्स हैं, जो मैं एक एग्जीबिशन में से लेके आई थी। बड़े ही टेस्टी होते हैं ये, तो मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ, ज्वार के आटे के चिप्स। आप चाहें तो आलू के चिप्स भी डाल, यानी जो भी चीज़ है वो आपके पास में वो अवेलेबल, वो नमकीन आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं इस चीज़ को, पर लेकिन इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। बीच बीच में जो क्रंच आता है ना इसका, तो बहुत मज़ा आ जाता है। और ये रागी आटे के पापड़ थे तो उसका एक टुकड़ा मैंने पापड़ का भी ले लिया। तो ये भी बड़ा टेस्टी लगता है, खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं और बनाने में बड़े आसान होते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, तो मैं आपको इसकी भी रेसिपी डाल दूँगी। अब फिर मैंने 2-4 मिर्चें जो ली थी उनको 2-2 पीस कर लिया था और उन्हें भी फ्राई कर लिया। अब इनको क्या करना है, अगर आप तीखा खाते हैं तब तो ये मिर्चें इसी में रहने दीजिएगा, और अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो मिर्च को निकाल कर अलग कर लीजिएगा। इसी में अदरक डाल दिया और लहसुन डाल दिया, इससे इनका कच्चापन निकल जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी, टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ये पत्ते डाले, तो ये मैंने पहले पुदीने के पत्ते डाल दिए और पुदीने के पत्ते जब ये बिल्कुल हरे हरे से सिक करके हो गए, थोड़े से इसमें से मॉइस्चर ख़त्म होने लगा, यानी फ्राई हो गए अच्छे से, तब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं इसी में तेल में, क्योंकि तेल काफ़ी है अभी भी कढ़ाई में, तो इसी तेल में मैं धनिए के पत्ते डालूंगी। धनिए के पत्ते भुन जाएंगे तब उसके बाद में उन्हें भी निकाल करके मैं कड़ी पत्ता डाल करके
वो भी भून लेती हूँ। जब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल का बटन दबाने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। और हाँ, एक बात और, आप कमेंट करके ये तो जल्दी से बता दीजिए कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं और क्या इस तरह के आपने मुरमुरे कभी बना के खाए हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक बने हुए हैं चैनल पे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो मैंने सारे पत्ते निकाल करके मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल लिए और थोड़ी देर के लिए उसे, जब तक मैं बाकी की तैयारियां कर रही हूँ, मैंने उसे ठंडा कर लिया। अब फिर उसके बाद में जार में डाल करके और इसे पीस लूँगी मैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठंडा हो गया और हाथ से छुआ जा रहा है आराम से। उतनी देर में मैंने पापड़ों को 2-2 3-3 टुकड़े कर लिया था, तो वो भी मेरे उसमें तैयार है पूरा। बस ये फटाफट से तैयारी हो रही है। फिर अब देखते हैं कि सफ़र पे जाएंगे जब तक ये बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है ये तो। अभी पिस करके चटनी तैयार हो गई। अब इस चटनी में हम कुछ मसाले डालने जा रहे हैं, उनको मैंने कैप्शन में दे दिया है आपको। वैसे आमचूर पाउडर है, चाट मसाला है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है, और आपकी, क्योंकि मैं हरी मिर्च डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाली है। ये चीनी खास चीज़ है इसमें, कि जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा सा उभर के आता है। और हाँ, अगर आपके पास में जो टाटरी होती है वो हो तो थोड़ी सी 2-4 दाने आप टाटरी के भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर इसको एक बार फिर पीस लिया। अब ये चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। इस चटनी से आप चाहें तो पराठे पूड़ी भी खा सकते हैं, और भाई मैं तो इसमें मुरमुरों में डाल रही हूँ ये चटनी, क्योंकि इसमें तेल भी है। आप देख सकते हैं ना, हमने उसमें अलग से तेल नहीं डाला था, यानी तेल में फ्राई नहीं किए थे। लेकिन ये वाला तेल जब उसमें जाएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसका टेस्ट। और बस इस तरीके से हाथ से मिला लेंगे तभी ये सारे में चिपकेगा। ये जो इसका चटनी है ना, इसमें बिल्कुल चिपक जानी चाहिए मुरमुरों में। और फिर ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला और डाला है। आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर एक बार इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। और फिर उसके बाद में मैंने डिब्बे में भरा। कौन से डिब्बे में भरा भाई? जो हमें सफ़र में ले जाना है डिब्बा। एक डिब्बा अलग भर के रख दिया जिसको कि घर में रख यूज़ करना है, और एक डिब्बा मैंने रख लिया जिसको कि मुझे सफ़र में लेके जाना है। तो भाई मेरी तो तैयारी है पूरी। अब देखती हूँ मेरी बेटी कब आती है और मुझे किस दिन का उसने रिजर्वेशन कराया है, तो किस दिन हमें जाना है ये नहीं पता, लेकिन तैयारी भाई मेरी तो एडवांस में हो गई है। आप कब तैयारी करें, क्योंकि ये सफ़र में ये चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे चना जोर गरम खा सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। थोड़ा थोड़ा सा खाते रहिए, टूकते रहिए और बातें करते रहिए। दिन का सफ़र हो तो मज़ा आ जाता है, रात में तो फिर सोते हुए ही निकल जाते हैं। तो भाई आप देखिए, बताइए कि कैसी लगी ये रेसिपी, आपने बनाई है या नहीं बनाई है। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे थे, लास्ट तक बने हुए थे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये टेस्ट करके देखा मैंने, बहुत टेस्टी यमी बना था। फिर तो मैं बैठ गई एक कटोरे डब्बे में ले करके इसको, और फिर आराम से मैंने इसको थोड़ा सा तो खा ही लिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।